ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता के बाद आज राजधानी रायपुर में भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और वो सेना के कुछ रिटायर्ड जवान मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तिरंगा यात्रा आज निकाला जा रहा है छत्तीसगढ़ में, भारत ने बड़ी विजय पाई। ये बहुत बड़ी विजय है और जो गीदड़ धमकियां हमें पाकिस्तान बार बार देता था कि हमारे पास ये है F-16 F-17 है और उसको 2 दिन के अंदर में पता चलेगा कि भारत क्या कर सकता है, उसके घर में घुस करके और हमारे एक भी हमारा जो फाइटर है या हमारे जो भी एयरक्राफ्ट थे उनको बिना नुकसान किए हुए हमने जो सटीक निशाना लगाया था, जो हमारा मेन मकसद था आतंकवाद को खत्म करने का और आतंकवाद के गढ़ पर जाकर के घुस के जाकर के वहाँ पर हमने विजय प्राप्त किया है और उनके 13 जो है एयर हवाई पट्टी को हमने नुकसान पहुँचाया है और पाकिस्तान वहीं से डर गया कि अब ये बिना किसी इन्फॉर्म के अगर हमारे घर में घुस करके 13 हवाई पट्टियों को नष्ट कर सकते हैं तो आगे भारत और पता नहीं क्या कर सकता है, जिससे पाकिस्तान घुटनों में आया और उसने ही जो है सीज फायर का लगातार नए बयान जारी कर रहा है और कह रहा है कि हम भारत ने घुटने टेके हैं, बावजूद इसके भारत ने उनके 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार दिया। वो हमेशा इसी तरह की झूठी बातें अफवाह फैलाता रहता है और हमारे भारत की सेना ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से सबक सिखाया है। एटम का भी, एटम बम का भी वो हमेशा भारत को वो देता था कि हम एटम बम गिरा देंगे, ये करेंगे। तो भारतीय सेना ने उनको अच्छी तरह से जवाब दिया है और पूरे देश के लिए ये बड़े गौरव की बात है, जिसके उपलक्ष्य में हम सब तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और पूरे सैनिकों का अपने मनोबल ऊंचा करने के लिए। आपको बता दें कि आज बड़ी संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। तमाम भाजपा के जो नेता है, जो बड़े मंत्री हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सभी यहाँ मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इसके अलावा भी बता दें कि पूरी हजारों की संख्या में तिरंगा यात्रा निकाली गई है और भाजपा के तमाम जो नेता है वो यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसके बाद आतंकवादियों की संख्या बता दें मारे जाने की कम से कम 100 आतंकवादियों को भारतीय सेना जाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना उनका इस बारे में। यात्रा निकाला जा रहा है, तिरंगा यात्रा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रहा है। देखिए इसकी विशेषता यह है, इसमें सभी समाज, धर्म, जाति के लोग हैं। हमारे सेना के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। ये खूबी है, तिरंगा हमारे देश का आन बान शान का प्रतीक है और जिस तरीके से हमारे सैन्य बलों ने और पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को निशाना बनाया, उनको तबाह करने का काम किया। मैं सैल्यूट करता हूँ, हमारी सेना को अभिनंदन करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी का, जिस तरीके से उन्होंने सेना को फ्री हैंड दिया और समय समय पे निर्णय नहीं किया, मॉनिटरिंग भी किया इस पूरी कार्रवाई पे। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी देश की ओर देखने का। कांग्रेस तो इसमें ऐसी समय राजनीति करती है, अब वो कोई विषय बहुत ज्यादा उनका रह नहीं गया है। अभी जब पूरा देश एकजुट है, अपने सेना के साथ खड़ा है, अपनी देश की सरकार के साथ खड़ा है, ये हमेशा जब भी ऐसी घटनाएं होती है अलग ही राह पलागते हैं, देश इसको देख रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी मौजूद हैं, उनसे हमने बातचीत की और सिंदूर में भारतीय सेना को बड़ी सफलता मिली थी, जिसमें भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया था। उनके लगभग 13 एयरबेस भी उसमें समाप्त हो चुके थे। वहीं अब बड़ी सफलता के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। अब देखेंगे किस प्रकार से बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो मंत्री, विधायक सब इस तिरंगा यात्रा में शामिल